अरे आज ना गर्मा गर्म मसालेदार आलू और टमाटर की सब्जी बनाओ। मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। और उसको चटपटा करके बनाना। अरे अब तो मेरी उम्र गई खाना बनाने की। अब तो घर में नई बहू आ गई है, अब से वो ही खाना बनाएगी। अभी बहू को बोल देती हूँ, वो चटपटी सी आलू टमाटर की सब्जी बना देगी। हाँ, और उसको बोलना सब्जी देखने में ऐसी हो जो खाने से पहले ही स्वाद का पता लगे। सब्जी के ऊपर रोगन होना चाहिए, रोगन से ही सब्जी देखने में अच्छी लगती है। हाँ हाँ, थोड़ा सब्र करो, अभी बहू को बोल कर आती हूँ। साधना उठकर बहू के पास किचन में आ गई, जो पहले से ही सोच में डूबी हुई थी। अरे ऐसे सोच में क्यों डूबी हुई हो? अब सोचना बंद करो और अपने ससुर जी के लिए आलू टमाटर की रोगन वाली सब्जी बना दो। और हाँ, सब्जी ऐसी बनाना जो देखने से ही स्वाद का पता चल जाए। तुम्हारे ससुर और बाकी के सारे लोग पहले सब्जी का रंग देखते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। अगर सब्जी का रंग अच्छा नहीं हुआ तो कोई खाना भी नहीं खाएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है मम्मी जी, बना देती हूँ। साधना वहां से चली गई और कोमल सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जैसे ही मसालों के डब्बे में झांका तो हैरान रह गई। हैं? ये क्या है? इसमें तो मसाले के नाम पे सिर्फ नमक मिर्च और धनिया पाउडर के सिवा और कुछ नहीं है। आलू टमाटर की सब्जी में तो कितनी तरह के मसाले डलते हैं। चलो देखती हूँ, कहीं और रखे होंगे। उसने पूरी किचन खंगाल डाली, लेकिन उसको धनिया मिर्च के सिवा कोई मसाला नहीं मिला। अजीब बात है, पूरी किचन में मसाले के नाम पर बस ये 3 चीजें। क्या ये लोग सारी सब्जी इन्हीं 3 चीजों से बनाते हैं, या फिर राशन खत्म हो गया है? एक बार मम्मी से पूछ कर आती हूँ। कोमल अपनी सास के पास आई। मम्मी जी, मुझे कहीं मसाले नहीं मिल रहे। कहाँ रखे हैं मसाले? अरे कल तुमको बताए थे ना मसाले कहाँ रखे हैं। पर मम्मी जी, उनमें तो केवल 3 चीजें हैं, उनसे मसालेदार आलू कैसे बनेंगे? अरे अच्छी सब्जी बनाने के लिए ज्यादा मसालों की नहीं, अच्छा खाना बनाने वाली की जरूरत होती है, मेहनत की जरूरत होती है। और सब्जी में जितने कम मसाले हो उतना अच्छा स्वाद आता है। ज्यादा मसाले से अक्सर सब्जी बिगड़ जाती है। अब जो मसाले किचन में है उन्हीं से सब्जी बना लो। जाओ जल्दी करो, तुम्हारे ससुर जी को तेज भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी। कोमल ठीक है मम्मी जी तो कहकर आ गई थी, पर अब किचन में खड़ी होकर सोच रही थी क्या करे और कैसे करे। उसने कुकर उठाया और उसमें नमक मिर्च धनिया डाल के आलू डाल दिए। उसने फ्रिज में टमाटर देखा तो टमाटर के नाम पे एक छोटा सा गिलौरी जितना टमाटर हाथ लगा। इतने छोटे टमाटर से बनी सब्जी को कौन आलू टमाटर की सब्जी बोलेगा? ये तो खाली आलू की सब्जी है। इसमें गरम मसाला हरा धनिया होता तो खाने की खुशबू ही अलग होती। पर कोई बात नहीं, सबकी पसंद अलग होगी। खाने में इनको हल्के मसाले के खाने पसंद होंगे शायद। यही सोचते हुए उसने कुकर पे ढक्कन चढ़ा दिया और सीटी आने का इंतजार करने लगी। काफी देर ऐसे ही बीत गई। अरे, अब तक सीटी भी नहीं आई। अब तक तो एक आ जानी चाहिए थी। खोल कर देखती हूँ। कोमल ने देखा कि कुकर की ढक्कन ढीली थी, जिससे सारी भाप बाहर निकल रही थी। अरे यार, ये क्या मुसीबत है? इस घर में कुछ ढंग का है भी या नहीं? माल खराब है। माल के बिना सीटी लगती ही नहीं। और अगर सीटी नहीं लगी तो सब्जी का कलर खराब हो जाएगा। मम्मी जी ने पहले ही बोल दिया है, कलर अच्छा होना चाहिए सब्जी का। उसने कुकर की माल को पानी में भिगोया और कुकर पे लगा दी। देखते ही देखते सीटी आनी शुरू हो गई। ये तो हो गया कुकर का काम। हैशटैग जुगाड़ू बहू। कुछ ही देर में आलू ज्यादा टमाटर कम की सब्जी सबके सामने थी। ऋषभ और चुटकी भी अब खाने के लिए आ गए थे। क्या बनाया है आज खाने में कोमल? मम्मी जी ने आलू टमाटर की सब्जी बनाने को कहा था। वो तो मेरी भी फेवरेट है। कोमल ने सबको खाना सर्व किया और जैसे ही सब्जी प्लेट में डाली तो रमेश का मूड खराब हो गया। बहू, ये तुमने क्या बनाया है? पापा जी, आलू टमाटर की सब्जी। आलू टमाटर की सब्जी तो लाल होती है, ये तो पीली है। क्योंकि मम्मी जी ने ज्यादा तेल नहीं डालने को कहा था, इसलिए इसमें रोगन नहीं आया। अरे किसने बोला तेल से रोगन आता है? मसाले को अच्छे से भुनने से रोगन आता है सब्जी में। पर मैंने तो मसाले को अच्छे से ही भुना था। पता नहीं फिर भी सब्जी पे रोगन क्यों नहीं आया। अरे बस करो, बहू नई नई है अभी, उसको अपने घर के मसालों की आदत होगी। नए घर के मसाले भी पानी की तरह होते हैं, जल्दी से हाथ लगते नहीं। आज ऐसे ही खा लो, कल वो अच्छे से बना देगी। मेरी प्लेट में तो बस आलू ही आलू है, टमाटर का एक भी पीस नहीं आया। कोई पनीर की सब्जी थोड़ी है जो प्लेट में टमाटर दिखाई देगी। सीटी लगते ही टमाटर मसाले में मिक्स हो जाते हैं। पर मम्मी, मुझे तो खारा खारी लग रही है सब्जी, जैसे टमाटर इसमें से मिसिंग हो। चुपचाप खा लो, नहीं तो तुमको भी मिसिंग होना पड़ेगा डाइनिंग टेबल से। उस दिन से सबने चुपचाप खाना खा लिया। अगले दिन साधना ने थैला उठाया और बाजार को चल दी। मम्मी जी, बाजार जा रही हैं? हाँ, कुछ लाना है? हाँ मम्मी जी, कल देखा ना आपने पापा जी मुझे क्या बोल रहे थे। इसलिए आज से आप वही मसाले और सब्जी लाना जो मुझे बनाने आते हैं, क्योंकि अब से सब्जी मैं ही बनाऊंगी,
तो मसाले और सब्जी भी मुझे ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जी में अलग अलग तरह के मसाले डलते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगी। मम्मी जी, हरा धनिया जरूर लेते आइएगा, उसके बिना किसी सब्जी में स्वाद नहीं आता। साधना बाजार के लिए निकल गई। वो बाजार पहुंची और एक जो देखने में सबसे छोटी दुकान लग रही थी उसमें चली गई। ओ सब्जी वाले भैया, ये करेले कैसे दिए? करेले? करेले तो 30 रुपए के पाव हैं। वो हरे भरे छटवा लो, तभी तो आपको तो वैसे भी आपको तो पता है मैं कैसी सब्जी लेती हूँ। अच्छा हाँ, वो वाले तो 15 के पाव लग जाएंगे। चेहरा देखकर पहचान लिया करो भैया, अब हर बार मुझे अपना इंट्रो देना पड़ता है। साधना ने मुरझाई हुई 2-3 सस्ती सब्जी ली और बोली, हरा धनिया कैसे दिया? वो आप रहने ही दो बहन जी, 50 रुपए की एक गड्डी है। सारी आज्ञा हरी धनिया पे ही पड़ रही है। 2 टहनी ऐसे ही रख दो हरे धनिये की। बहन जी, सर्दी में 2 टहनी क्या 4 भी दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो बरसात है, 2 टहनी भी 5 रुपए की आती है। आप रहने ही दो। साधना हरी धनिया भूलकर बाकी की सब्जी लेकर घर आ गई और किचन में सब्जी रख दी। बहू, शाम हो गई है, आज करेले और चने की दाल मिक्स करके बनाना। ठीक है मम्मी जी। कोमल किचन में आई तो उसको बाकी सब्जी के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दिया। मम्मी ने कहा कि चने की दाल में करेले बनाने को, पर वो तो हरी मिर्च में बनते हैं और हरी धनिया भी बहुत सारा डलता है। मसाले में भी तली हुई प्याज, जायफल और जीरा चाट मसाला डलता है। अब मैं क्या करूं? उसने करेले देखे, वो भी 3-4 ही करेले थे। कोमल सोच में पड़ गई। 5 लोग हैं घर में और करेले 3-4, सबको पूरे कैसे होंगे? एक बार मुझे मम्मी जी से बात करनी होगी। कोमल सास के पास आई। मम्मी जी, कुछ मसाले भी किचन में नहीं है और हरी मिर्च और हरा धनिया भी नहीं है, और आपने बोला है करेले में चने की दाल बनाने को। करेला भी बस 3-4 है, कैसे होंगे सबको पूरे? देखो, करेले को चने की दाल में बनाना है ना, तो करेले 3-4 बहुत है। बाकी उसमें चने की दाल इतनी डालो कि सबको पूरी हो जाए। पर मम्मी जी, करेले तो फिर इतनी दाल के सामने दिखाई ही नहीं देंगे। जैसा बोल रही हूँ वैसा बनाओ। ठीक है मम्मी जी। और हाँ सुनो, किचन में जितने मसाले हैं ना उनसे ही काम चला लो, और मसाले नहीं आने वाले। हम तो सदियों से इन्हीं मसालों से सब्जी बनाते आ रहे हैं और सब्जी स्वादिष्ट बनती भी है। अब ज्यादा मत सोचो, किचन में जाओ और खाना बनाओ। पर मम्मी जी, जितना बोला है उतना करो। अब कोमल के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो किचन में आई और करेले को चने की दाल में डालकर लाल मिर्च में ही बनाने लगी। मसाले नहीं है समझ आता है, पर करेले भी गिनकर बनाते हैं ये लोग, और करेले में प्याज कितनी सारी डलती है, तभी तो उसका कड़वापन दूर होता है। ये करेले में दाल नहीं, दाल में करेले का तड़का है और कुछ नहीं। कोमल आधे मन से खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में उसने ऐसा ही खाना सबके सामने रख दिया। क्या बनाया है आज? बिना हरी मिर्च और प्याज के करेले, वो भी चने की दाल में। ये कैसे करेले हुए? अरे करेले में प्याज कौन डालता है, वो तो खाली ही अच्छे लगते हैं। और हरी मिर्च में अगर उसको बना दो ना तो हरा हरा सा रंग हो जाता है। लाल मिर्च में बनाने से रोगन आता है और फिर उसको खाने का अलग ही मजा है। हाँ साधना, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। तुम्हें पता है, मेरी माँ करेले बहुत अच्छे बनाती थी। आपको क्या लगता है मैं करेले अच्छे नहीं बनाती? अरे मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा खाना तुम बनाती हो पता नहीं ऐसा खाना बहू बना पाएगी या नहीं। अरे पापा, सबका खाना बनाने का तरीका अलग होता है, और जब लड़की अपने घर से ससुराल जाती है तो कुछ दिन तो उसको भी लगते हैं सीखने में। आप देखना, कोमल भी कमाल का खाना बनाया करेगी कुछ दिन में, और कुछ दिन में ही क्यों, आज ही चक्कर देखते हैं। अरे बेटा, चखना क्या है, पूरा पेट भर के खाओ। बहू सबकी प्लेट में खाना लगाओ। इस बेस्वाद फीकी सब्जी को तो मेरा मन देखने का भी नहीं कर रहा। ये लोग इसको कैसे खाएंगे? पर इनको छोड़ो, इनको तो सालों से आदत है। यही सब खाने की बात तो मेरी है, मैं क्या खाऊंगी? मैं तो कल रात भी भूखी रह गई थी और आज भी पूरे आसार हैं भूखे रहने के। इन लोगों का फीका खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। कोमल ने सबकी प्लेट में खाना डाल दिया और वो सब चुपचाप उसको खाने लगे। भाभी दाल बनाई है और बोल रही थी करेले बनाए हैं। अरे करेले भी है इसमें, मैंने तो ढूंढ लिया, मुझे कहीं करेले नहीं मिले। दाल ही दाल है बस। खाना खाते वक्त बोला नहीं करते। रमेश जी ने पूरी 3 कटोरी सब्जी खाई और बाद में बोले, खाना तो वैसे आज का भी अच्छा है, पर मेरी माँ जी जो करेले बनाती थी उनका स्वाद अलग ही होता था। पेट भर जाता था, लेकिन नीयत नहीं भरती थी। बहू, तुम एक काम करो, कुछ मीठा बना लाओ। क्या है ना, मेरा आज मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा भी मन हो गया है मीठा खाने का। चलो अच्छा है, कुछ मीठा बनाऊंगी। सब्जी से तो पेट भरने से रहा, मीठे से ही कुछ सहारा लग जाएगा। मम्मी जी, क्या बनाऊं मीठे में? बहू, हलवा बना लो। ठीक है मम्मी जी। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। साधना बहू के साथ रसोई में आ गई।
साधना ने बहू को एक बहुत ही पुरानी कढ़ाई दी जिसकी शक्ल जल जल कर आधी सिल्वर और आधी काली पड़ी हुई थी। ये लो बहू कढ़ाई, और हलवा बना दो। मम्मी जी, इसमें हलवा बनाऊंगी तो ये पूरी जली हुई कढ़ाई है, इसमें तो पता ही नहीं लगेगा कि सूजी जल गई या कच्ची है। मैं अभी नई कढ़ाई लेकर आती हूँ जो मेरी मम्मी ने दहेज में दी है। हाय हाय, नई कढ़ाई निकालेगी? रखी रहने दे उसको, फिर कभी काम आ जाएगी। इसी में बना लो। इसमें क्या आंख दुख रही है? इतनी अच्छी कढ़ाई है, हवाई जहाज की चादर की कढ़ाई है। मेरी शादी में मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से दी थी। मम्मी जी, ये आपकी शादी की कढ़ाई अब तक चल रही है? यकीन नहीं हुआ ना? ये सब मेरे संभाल कर रखने का नतीजा है। हाँ, लग ही रहा है कितना संभाल कर रखी हुई है। कुछ कहा? अरे नहीं मम्मी जी, बोल रही थी सूजी कहाँ है? साधना ने 1 किलो सूजी उसमें पलट दी। मम्मी जी, इतनी सारी सूजी? अभी सबने खाना खाया है। एक एक कटोरी हलवा के लिए 200 ग्राम सूजी बहुत होगा। अरे कोई नहीं, बना ले, बाकी का बचा हुआ सुबह नाश्ते में खा लेंगे। कोमल समझ चुकी थी कि ये कैसे लोग हैं। उसने सूजी भूनने के लिए घी का डब्बा ढूंढना शुरू कर दिया। क्या ढूंढ रही हो? घी। हाँ तो रखा तो है सामने। पर मम्मी जी, ये तो डालडा घी है, हलवा में तो देसी घी डलता है। अरे बेड़ा गर्क करेगी मेरा। 1 किलो सूजी में 1 किलो घी कहाँ से लाऊंगी? डालडा ही डाल ले। हलवे में डालडा घी? बाप रे, ये कैसा हलवा है? उसने जल्दी से डालडा घी ही डाल दिया। साधना ने 1 कटोरी चीनी निकालकर कोमल को दी। पानी पकाने के बाद चीनी डाल देना। 1 किलो सूजी में 1 कटोरी चीनी? ज्यादा नहीं हो जाएगा मम्मी जी? हम शहर के लोग हैं, मीठा कम ही खाते हैं। हलवे में तो मीठा कोई भी कम नहीं खाता, वो गांव वाले हो या शहर वाले। कोमल ने गुस्से में हलवा बना दिया, पर इस डालडा घी के फीके हलवे को देखकर उसका खून जल रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और सबको हलवा जाकर दे दिया। वाह, हलवा तो बहुत अच्छा बना है। बड़े दिन से मन कर रहा था हलवा खाने का। ठीक कह रहे हो बेटा, हलवा तो अच्छा बना है, बस सूजी थोड़ी सी कच्ची है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे बहू भी हमारे घर जैसा हलवा बनाना सीख ही जाएगी। भाभी, कल मुझे लंच में भिंडी चाहिए, कितने दिन हो गए भिंडी नहीं बनी घर में। अरे बरसात में भिंडी कौन खाता है? कल तो हम मसूर की दाल में तोरी बनाएंगे। अरे मम्मी, कौन से दिन आप दाल नहीं खाती? मुझे कल भिंडी खानी है। चलो ठीक है, कल भिंडी बन जाएगी। कोमल मन ही मन खुश हो गई कि फाइनली इतने दिन के बाद घर में बिना आलू और दाल के कुछ और बनने वाला है। अगले दिन साधना बाजार चली गई और जब वापस आई तो मोटी मोटी भिंडी लेकर आई। मम्मी जी, ये भिंडी तो पकी है, कितनी भी उनको पका लो गलती ही नहीं है। भिंडी तो छोटी छोटी बड़ी नरम होती है, भाप से ही बन जाती है और उसका स्वाद भी बड़ा अच्छा होता है। अब मैं ताजा भिंडी खेतों से तोड़कर तो नहीं ला सकती, जो बाजार में मिली वो ही ले आई। एक तो भिंडी मिल नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मिली, और उसमें भी तुम 100 कमी निकाल रही हो। चलिए कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं इनको ही बना देती हूँ। पर मैं क्या बोल रही थी, प्याज के बिना भिंडी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, और अब रोज रोज मुझे एक ही बात पे बहस करना अच्छा नहीं लगता। भिंडी के अंदर नमक मिर्च अच्छे से भर देना, स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर साधना वहाँ से चली गई। आमचूर पाउडर के बिना भिंडी आज तक नहीं बनाई, और यहाँ तो लाल मिर्च में बनानी पड़ेगी। खैर कोई नहीं, कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वो लोग रोजाना नई सब्जी बनवाते, पर सब्जी में से हरी सब्जी के साथ साथ बहुत कुछ गायब होता था। एक दिन कोमल अपने कमरे में बैठी हुई थी। हद हो गई, कितने दिन से कोई हरी सब्जी नहीं खाई। कहने के लिए दोनों टाइम हरी सब्जी बनती है, पर मम्मी जी उस हरी सब्जी में अपनी कंजूसी से कोई न कोई सस्ता जुगाड़ कर ही देती हैं। अब तो मेरा जी भर गया है ये जुगाड़ू सब्जी खा खा के। कुछ अलग और अच्छा खाने का मन है। इन लोगों ने तो सारी सब्जी की शक्ल बिगाड़ कर रखी हुई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कोमल नीचे आई और सास से बोली, मम्मी जी आज सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, कहीं दावत पे जा रही हो क्या? मम्मी जी, अब तो आदत हो गई है सुनार की तरह सब्जी तोल तोल के डालने की, इसलिए जो सब्जी आप परसों लाई थी उसमें से कुछ सब्जियां बची हुई हैं, उनको ही बना लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे घर के रीति रिवाजों को अच्छे से समझ गई है। कोमल ने शाम के खाने में सबको आलू का पराठा और दही दिया। अरे बहू, आज कोई सब्जी नहीं बनाई? मम्मी जी, सब्जी खा खा कर बोर हो गए हैं सब, इसलिए सोचा आज आलू के पराठे बना दूं। हाँ, अच्छा किया तुमने आलू के पराठे बना दिए, और दही के साथ तो आलू के पराठे बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक गॉड, कुछ तो नया मिला खाने में, नहीं तो हर रोज भाभी हर सब्जी में आलू जरूर घुसा देती हैं। आलू तो आज भी पराठे के अंदर हैं, पर आज सब्र तो है कि कोई सब्जी ऐसी नहीं है जिसको प्लेट में ढूंढना पड़े। हाँ चुटकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे घर में हर सब्जी में दाल आलू के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। नोटिस तो सब कर रहे थे कि सब्जी मिसिंग है, पर किसी ने बोला नहीं। अब से मैं सब्जी बनाऊंगी ही नहीं।
फिर क्या था, कोमल ने कभी सादा दाल बना दिया, कभी सादे आलू, और ऐसे जो सब्जी ढूंढनी पड़ती थी अब वो ढूंढनी बंद हो गई थी।